हेलो स्टूडेंट्स, टेंसेज सीखने के लिए सभी स्टूडेंट्स प्रयास करते हैं, लेकिन टेंस सीखना एक मकान बनाने के समान है और मकान बनाने के लिए आपको चाहिए ईंटें, बजरी, सीमेंट आदि सामग्री चाहिए। तो टेंसेज की जो कुछ सामग्रियां हैं उनमें सबसे मेन तो रहती है वर्ब की फॉर्म्स। सभी वर्ब्स ऑलमोस्ट जो 10th, 8th, 9th की पासबुक्स में मिल जाती है वो आपको अवश्य लर्न करनी चाहिए। एडवांस्ड वर्ब्स आप बाद में कर सकते हैं। बाकी प्रोनाउन सारणी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। तो इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन की सारणी सीखेंगे, 3 केसेज सीखेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को। राम एक विद्यार्थी है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है राम, वो किसी व्यक्ति का नाम है। किसी व्यक्ति का नाम नाउन कहलाता है। तो जो शब्द राम है वो क्या है? एक नाउन है। अब हम राम एक विद्यार्थी है, राम कक्षा 10 में पढ़ता है, ये बार बार राम ही राम यूज करने के बजाय एक टेक्निक और है हमारे पास। हम कह सकते हैं वह कक्षा 10 में पढ़ता है। तो ये जो शब्द है वह, यह किसके लिए आया? कौन पढ़ता है कक्षा 10 में? राम। तो स्टूडेंट्स, राम की जगह पे शब्द आया काम में वह। राम एक नाउन है, नाउन की जगह पे जो शब्द काम में आया वो कहलाएगा प्रोनाउन। उस शब्द को हम कहेंगे प्रोनाउन। राम एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए काम में आ रहा है, तो इस प्रकार के प्रोनाउन को हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। आई, मैं, वी, हम, यू, तुम या आप, ही, वह, शी, वह, दे, वे। तो ये सभी 6 हुए। 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 पर्सनल प्रोनाउन है ये सब्जेक्टिव केस में है। इनका जो केस है वो है सब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा मी और इसका पजेसिव केस बनेगा तो ये सभी सब्जेक्टिव केस में है। आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। इसका सही उच्चारण है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव। और इसका भी कुछ लोग गलत बोलते हैं, पोसेसिव वगैरह बोलते हैं, ये होता है पजेसिव। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हुआ मी और पजेसिव केस हुआ माई। ऐसे याद करेंगे, आई, मी, माई। वी का अपनाते हैं वी, अस, और पजेसिव केस होगा ओ यू आर, जिसको या तो पढ़िए आर या पढ़िए आवर, आर या आवर। जो एकदम गलत है वो है अवर। अवर नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है अवर। या तो पढ़िए आर या आवर। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा और पजेसिव केस होगा योर, योर। योवर पूरे तरीके से गलत है, योर पढ़िए। योर बिल्कुल सही नहीं है। तो वी, अस, आवर, यू, यू, योर, ही, HIM, हिम। पजेसिव केस
HIS his, she, HER her, HER her, ही लड़के के लिए आता है, सी लड़कियों के लिए आता है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस है दोनों सेम है, हर हर, सी हर हर। तो लड़कियां ज्यादा शिव जी के व्रत वगैरह करती है, हर हर महादेव, सी का बनेगा हर हर। याद करने का एक तरीका है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और अंतिम दे का THEM देम, THEIR पढ़ेंगे देयर, ये दियर नहीं है देयर है, TH से दे बनता है। तो अभी आपने देखे हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। पहले आप इस सारणी को याद कर लें और फिर इसका यूज कैसे होता है वो जानेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, याद करने में आपको आसानी रहेगी। ऑब्जेक्टिव केस है उनमें आप देखिए एम एम एम, एम का बाहुल्य है, जहाँ पर एम है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। जहाँ आर 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 आर, ज़्यादा आर का बाहुल्य है वहाँ पर पजेसिव केस है। याद करने का एक तरीका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी व्यक्ति जब कहीं पर बोल रहा होता है तो वो बोलते समय अपने लिए यूज करता है मैं यह करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं पानी पीऊँगा। तो आप किसी भीड़ में गए और आपने वहाँ पर देखा कि कुछ व्यक्ति खड़े हैं और उस भीड़ के अंदर एक व्यक्ति बोल रहा है, आपका ध्यान पहला सबसे पहले किधर जाएगा? वो व्यक्ति जो बोल रहा है उसकी तरफ जाएगा। तो वो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए यूज कर रहा है आई, या फिर वो ऐसे यूज कर सकता है हम। यदि वो बहुवचन के रूप में काम में ले रहा है कई अन्य लोगों को साथ में लेते हुए, तो वो कहेगा हम ये करेंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए शब्द यूज करता है या तो मैं या हम, और उनको अंग्रेजी में कहते हैं आई या वी। तो ये जो आई और वी है ये पहला ही व्यक्ति था जिसकी तरफ आपका ध्यान गया, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। यदि आपसे एक प्रश्न पूछूं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो आपका जवाब आया आई और वी। लेकिन इनकी जो फैमिली है यानी आई मी माई वी अस आर, ये छह के छहों क्या है? फर्स्ट पर्सन है। स्टूडेंट्स, यह सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। चाहे आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करें तब भी ये यूजफुल होगी। हालांकि उसमें आई और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दो ही केसेज उसमें ज़्यादा उपयोग आएंगे, लेकिन जो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे उसमें ये पूरी की पूरी सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोनाउंस चेंज करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई और वी और इसके ये 6 वर्ड्स, इनको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं। अब वो बोलने वाला व्यक्ति, उसके सामने कोई खड़ा है, उसको वो कह रहा है तुम ये करो, तो आपकी निगाह गई सामने वाले व्यक्ति की तरफ जिसको वो कह रहा है, तो वो सामने वाला व्यक्ति हुआ तुम या आप। तो वो हो गया दूसरा व्यक्ति जिसकी तरफ आपकी नज़र गई, तो यू को हम कहेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो यदि मैं पूछूं फर्स्ट पर्सन क्या है, तो आप कहेंगे आई वी या इनका पूरा परिवार, और सेकंड पर्सन तो वो है यू योर। ये 3 शब्द सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। वो किसी और के बारे में बात कर रहा है, वह तो बेईमान है, वे लोग, तो ये जो शब्द हैं वो तीसरे व्यक्ति हो गए जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन हो गए कौन कौन से? ही, सी और दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन। तो हम लिख देंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? ही, सी, दे। इट भी इसी में आएगा, और
इसकी जो परिवार है ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, दे, देम, देयर, ये सभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो ये आपकी पर्सनल प्रोनाउन की सारणी हो गई। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन की सारणी है इसका ज़्यादा उपयोग क्या है स्टूडेंट्स? तो देखिए, एक सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ आई गिव हिम ए पेन। तो आप लोग जानते हो कि इसमें यह सब्जेक्ट है, गिव मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, ए पेन भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए पेन निर्जीव ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव के लिए आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये जो जगह है ये किसकी है? सब्जेक्ट की है। इस जगह पर इन्हीं में से कोई न कोई नाम आएगा। आप यहाँ पर आई लिख सकते हो, वी लिख सकते हो, यू लिख सकते हो, ही, सी या दे में से कोई एक लिख सकते हो। आप कभी भी यहाँ पर मी नहीं लिख सकते, अस नहीं लिख सकते, ऐसा आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में कई बार वो क्या करते हैं कि यहाँ पर इनमें से कोई नाम डाल देते हैं और फिर पूछते हैं कि किस पार्ट में गलती है, तो वो पार्ट ये वाला ही पार्ट होगा जहाँ पर गलती होगी। तो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम तक में इस सारणी में से प्रश्न आते हैं। तो एक तो हो गई ये सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा वही क्या है? सब्जेक्टिव केस है। जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस है। अब यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति इनमें से कुछ डाल दे सब्जेक्टिव केस में तो यह पार्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम कभी भी आई नहीं लिख सकते हैं। मेन वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट की जगह है वहाँ पर हम आई, वी, ही, सी, दे ये शब्द नहीं लिख सकते हैं। यूँ तो खैर सेम रहता है दोनों में। अब दो केस आपके हो गए, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ बोर्ड पर, आप देखना कि उसमें क्या गलती है। बताइए किस भाग में इसमें गलती है? तो आप देख ही पा रहे हैं कि यह सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, विद ही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं दे करके सब्जेक्टिव लिख दिया है, ही लिख दिया है। यहाँ पर आना चाहिए था हिम, तो हमें लिखना पड़ेगा विद हिम। तो यह केसेस की गलती होती है, आपको सीख लेना है और अवॉइड करना है अपने सेंटेंसेस के अंदर। तो हमने दो बातें सीख ली, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। अंतिम केस को देखते हैं, पजेसिव केस क्या होता है। पजेसिव केस को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं पजेस वर्ड को। एक शब्द है, देखिए स्टूडेंट्स, POSSESS, पजेस। उच्चारण इसका होगा पजेस। जे के ऊपर स्ट्रेस लगेगा, जोर से बोलेंगे इस पार्ट को, पजेस। तो पजेस का मतलब होता है टू हैव, टू ऑन। अर्थ हो गया रखना, पास होना, पास में होना। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो पजेस का अर्थ एक तरीके से हुआ मालिक होना। इस कार का मालिक कौन है? आई, मैं इस कार का मालिक हूं। तो ये इस सेंटेंस को हम जो बता रहा है, अधिकार बता रहा है, वो शब्द है हैव। हैव की जगह पे हम यूज कर सकते हैं आई पजेस ए कार, मेरे पास एक कार है। तो पजेस शब्द का अर्थ हैव का पर्यायवाची है पजेस। आई पजेस ए कार, मेरे पास एक कार है। आप ये भी लिख सकते हो आई ओन ए कार, मेरे पास एक कार है। ओन का अर्थ भी होता है पास में होना। तो जब आप ये लिखेंगे माई कार इज रेड, मेरी कार लाल है। तो देखिए ये जो कार है यह एक नाउन है, कोई वस्तु है उसका नाम है। तो माई इसके ऊपर अपना अधिकार दिखा रहा है। तो जो अधिकार दिखाता है वो होता है पजेसिव केस। तो इस तरीके से जब चीज़ें हमें लगानी होगी
तो हम इनमें से कुछ लेंगे। तो फिर इनके हिंदी अर्थ एक बार जान लेते हैं। तो माई का अर्थ क्या हुआ? मेरा। माई मीन्स मेरा। आर हमारा। योर तुम्हारा या आपका। हिज उसका, लड़के के लिए। हर उसका, लड़की के लिए। देयर उनका, बहुवचन होता है देयर। अब ये सिर्फ मैंने एक बार लिखा है, जब इसमें से भी थोड़े थोड़े आपको अपने सेंसेस लगाने पड़ेंगे। देखिए आप लिखेंगे माई शर्ट, तब इसका अर्थ होगा मेरी शर्ट। मेरा शर्ट नहीं होगा, वो अपने आप आगे वाली चीज़ के हिसाब से चीज़ बनती जाएगी। जैसे आप लिखते हैं माई पेन, तो आप कहेंगे मेरा पेन। माई चेयर, तो आप कहेंगे मेरी कुर्सी। अब ये शब्द हो गया मेरी। ये कैसे हो रहा है कि नॉर्मली ये देखें तो शर्ट, पेन, चेयर सभी निर्जीव है। तो इनका यदि हम जेंडर की बात करें कि इनका जेंडर क्या है, लिंग क्या है, क्या ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम देखेंगे ये तो निर्जीव है, ना तो ये पुल्लिंग है ना ये स्त्रीलिंग है। और इनका जो जेंडर है वो है न्यूट्रल जेंडर। अंग्रेजी में एक जेंडर होता है चौथा, न्यूट्रल जेंडर। 4 जेंडर होते हैं इंग्लिश में, एक मैस्कुलिन जेंडर, एक फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो ये न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगे, निर्जीव चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी हिंदी के हिसाब से जैसे हम लोग पेन को एक तरीके से जैसे पुल्लिंग से ट्रीट करते हैं उस तरीके से बोलते हैं, चेयर कुर्सी को हम वैसे बोलते हैं जैसे वो कि स्त्रीलिंग है, कुर्सी स्त्रीलिंग हो गई। तो स्त्रीलिंग एक्चुअल में है नहीं, लेकिन फिर भी इसके अनुवाद पे इस चीज़ का असर पड़ता है, तो हम बोल रहे हैं माई चेयर, मेरी कुर्सी। अब इसी प्रकार से ये देयर भी हो जाएगा। यदि आप लिखेंगे देयर शर्ट, तो अर्थ हो गया उनके शर्ट, उनके पेन, उनकी कुर्सी। अब ये उनका शब्द हो गया, उनकी में चेंज, या देयर शर्ट्स हम बहुवचन बना दें तो यही उनका चेंज हो जाएगा उनके। तो आप देख पा रहे हैं उनका का बहुवचन हो गया उनके। और कुछ चीज़ों के लिए हम जिनको स्त्रीलिंग की तरह ट्रीट करते हैं तो हम इसको बोल जाएंगे उनकी। यही सब हिज और हर में भी होगा या योर में भी होगा। जैसे आप बोलते हैं योर कार, तो आप बोलेंगे तुम्हारी कार, योर कार। अब एक चीज जान लेते हैं कि क्या यह सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। कहाँ आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे रखें या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे रखें, देखते हैं चलिए। आई सोल्ड, सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। आई सोल्ड माई कार, मैंने मेरी कार बेच दी। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब माई कार दोनों वर्ड मिलाकर के ऑब्जेक्टिव केस बना है। लेकिन माई का केस क्या है, माई है आपका पजेसिव केस। क्या इसको यहां भी ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। माई शर्ट इज रेड, मेरी शर्ट लाल रंग की है। इसमें माई शर्ट क्या है, माई शर्ट है सब्जेक्ट। तो फिर इनका अपने आप में केस अलग ही है, पजेसिव केस है। लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में या फिर छोटे मोटी परीक्षाओं में कहीं भी आए तो इसको भरेंगे कैसे, उसका तरीका क्या होगा। देखिए मान लीजिए प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है, आई गेव यू, मैंने तुम्हें दिया। अब ब्रैकेट में है आई, मी और माई, इनमें से आपको कोई एक भरना है। तो बताइए क्या भरेंगे। आई तो सब्जेक्टिव केस है, वो तो सिर्फ यहीं पे आ सकता है मेन वर्ब से पहले, आई तो आ नहीं सकता, एक ऑप्शन गलत। आई सब्जेक्ट है, गेव मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। तो सजीव ऑब्जेक्ट तो आ चुका है, आगे कोमा है नहीं, मी भी नहीं आ सकता। माई, माई पेन ये आ सकता है, तो सही उत्तर हुआ माई।
यानी माई के बाद में या इनमें से किसी भी शब्द के बाद में क्या चाहिए, कोई न कोई नाउन चाहिए। कोई नाउन होगा तभी तो पता चलेगा। मेरा क्या, मेरा पेन। देखिए खाली जगह और भर दिया इज, और आगे लिखा माई फ्रेंड। अब आपको भरना है ही, हिम, हिज, इनमें से एक भरना है। आप देख रहे हो हिज, हिज तो पजेसिव केस है, क्या यहाँ पे आप हिज भर सकते हो? हिज उसका, इज माई फ्रेंड, उसका है मेरा मित्र, उसका मेरा मित्र है। वाक्य सही नहीं बना। तो हिज के बाद में कोई चीज़ आनी होती है, हिज पेन, हिज बुक, वो कोई भी चीज़ नहीं है, सीधा इसमें वर्ब आ गया। यदि वर्ब आ गई है तो इसमें फिर हम पजेसिव केस नहीं भर सकते हैं। यदि आपको खालिस्तान के बाद में इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव आदि वर्ब दिख जाए तो फिर आप उसमें क्या नहीं भर सकते हैं, पजेसिव केस आपको वहाँ पे नहीं भरना है। रिक्त स्थान के बाद नाउन चाहिए, कोई ना कोई वस्तु चाहिए, कोई रिश्ता चाहिए। कोई रिश्ता यदि दे रखा है माई फादर, तब आप पजेसिव केस भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पजेसिव केस तो कट हो गया। वर्ब से पहले जगह किसकी है? सब्जेक्ट की जगह होगी, ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट तो आगे होता है वर्ब से, तो हिम भी नहीं आ सकता है। आपके पास ऑप्शन एक बचा ही, तो आपने भर दिया ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड है। तो देखिए माई के बाद आ रहा है ना रिश्ता, माई फ्रेंड। अब यहाँ पे और क्या क्या आ सकता है? माई फादर आ सकता है, ही इज माई फादर। अब देखिए स्टूडेंट, यदि इसमें ऑप्शन कुछ ऐसे हो, ही, सी या इट, या यहां पर हम करते हैं दे, इनमें से कुछ भरना है, तब आप कैसे भरेंगे? और मान लीजिए खालिस्तान यहां पर है, तो देखिए दे के साथ आर आता है, यहाँ पे इज है तो चांस खत्म हो गए दे के, क्योंकि दे बहुवचन है उसके साथ आर आता है। दूसरी बात देखते हैं ही या सी में से आगे क्या लिखा है? वह मेरे फादर है। फादर का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो स्टूडेंट्स इसमें आप सी थोड़ी भर सकते हो, सी तो महिलाओं के लिए आता है। तो इसमें यह ऑप्शन भी कट हो गया और आपके लिए ऑप्शन हो गया ही, तो आप भर देंगे ही इज माई फादर। इस तरीके से एक छोटा सा आपको परिचय पर्सनल प्रोनाउन का दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसके प्रश्न हल कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर आधारित एक एक्सरसाइज में आपको देता हूं, आप उसमें से सॉल्व कीजिए, कितने प्रश्न आप हल कर पाते हैं। जो इस वीडियो में आपने आज पढ़ा है उसके ऊपर आधारित एक एक्सरसाइज अगले एपिसोड में हम सॉल्व करेंगे। तो 20 क्वेश्चंस की वो एक एक्सरसाइज होगी, आप उसमें चेक कीजिएगा आपके कितने सही होते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए अनुमति। नमस्कार।